मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी स्कूलों को नया जीवन दिया है। इस बदलाव का नाम है ऑपरेशन कायाकल्प। ये तस्वीरें किसी प्राइवेट स्कूल की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की है। यहाँ बच्चों को मिल रही है स्मार्ट क्लास, साफ सुथरे कमरे, बिजली, पंखे, पीने का साफ पानी और अलग अलग शौचालय। 2018 में शुरू हुए ऑपरेशन कायाकल्प ने सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा दोनों बदल दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ घोषणा नहीं की, 19 बिंदुओं वाला ऐसा मॉडल तैयार किया, हर स्कूल की जवाबदेही तय हुई। बाउंड्री वॉल से लेकर फर्नीचर तक, लाइब्रेरी से लेकर स्पोर्ट्स ग्राउंड तक, हर सुविधा को अनिवार्य बनाया गया। काम की पारदर्शिता के लिए जियो टैगिंग हुई, प्रेरणा पोर्टल के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग भी। उत्तर प्रदेश के 1,26,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो चुका है। करीब 2 करोड़ बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। स्कूलों में अटेंडेंस बढ़ी है, ड्रॉप आउट कम हुए हैं और सबसे बड़ा बदलाव, सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर जनता का भरोसा लौटा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की सबसे बड़ी पहचान है, ऑपरेशन कायाकल्प सिर्फ एक योजना नहीं, सरकारी शिक्षा व्यवस्था में आया एक बड़ा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सिर्फ स्कूलों का कायाकल्प नहीं, ये नए उत्तर प्रदेश का निर्माण है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में अब खेल बदल चुका है। जो घुसपैठिए सालों से बंगाल को अपना सुरक्षित ठिकाना समझ बैठे थे, अब उनके बीच भगदड़ मची हुई है, क्योंकि बंगाल में अब घुसपैठियों के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी नहीं, सीधा एक्शन शुरू हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति अब जमीन पर उतरती दिख रही है। घुसपैठियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर चेकपोस्ट और मालदा बॉर्डर पर सैकड़ों संदिग्ध नागरिक वापस बांग्लादेश जाने के लिए पहुंचने लगे हैं। दूसरी ओर मालदा के इंग्लिश बाजार टाउन में राज्य का पहला होल्डिंग सेंटर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, जहां कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी के बीच में संदिग्ध प्रवासियों को रखा जा रहा है। पुलिस को बिना वारंट कार्रवाई करने की ताकत भी दे दी गई है। संदिग्धों को 30 दिन तक होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा, जहां उनकी पहचान, दस्तावेज और नागरिकता की जांच होगी और फिर उसे वापस भेजा जाएगा। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने भी आज 2 टूक संदेश दिया और कहा कि जल्दी जल्दी यहां से निकल जाओ, वरना सख्त एक्शन होगा। घुसपैठियों को जेल में रखकर रोटी नहीं खिलाई जाएगी, उन्हें वापस भेजा जाएगा। तो घुसपैठियों के खिलाफ शुवेंदु सरकार के एक्शन पर ही आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बड़ा जबरदस्त एक्शन सीएम शुवेंदु अधिकारी ले रहे हैं पश्चिम बंगाल। आज का दिन बहुत एक्शन पैक्ड रहा। घुसपैठिए तो भीड़ लगा रहे हैं, भागम भाग। कम से कम 15-20 इस तरह के चेक पॉइंट्स हैं जहां से बांग्लादेश जाया जा सकता है। लोग भाग रहे हैं, कुछ लोग सुंदरबन के जरिए भाग रहे हैं और शुवेंदु अधिकारी कह रहे कि भागो, जल्दी जल्दी भागो, पकड़े जाओगे तो फिर आपको डिटेन कर लिया जाएगा और वहां जो आपको परेशानी होगी उसके बारे में आप इमेजिन नहीं कर सकते। इससे बढ़िया है जहां से आए थे वहां वापस चले जाओ। इस खबर पे आऊंगा क्योंकि घुसपैठियों को लेकर केंद्र सरकार और अमित शाह ने भी बहुत बड़ा फैसला किया है। इस खबर पे आऊंगा, लेकिन 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें बताना जरूरी है। ममता बनर्जी के ऊपर एफआईआर हो गया। सिलीगुड़ी के अंदर एक रिंकी चटर्जी नाम की महिला ने इस बात को लेकर के, भाई बकरीद का बड़ा बवाल चल रहा है, बकरीद को लेकर के बड़ा बवाल चल रहा है।
गाय काट नहीं पाएंगे ये लोग, खुले में कुर्बानी नहीं दे पाएंगे, और ममता बनर्जी छटपटा रही हैं। लेकिन फिर किसी को याद आ गया कि ईद के दौरान जो है ममता बनर्जी ने हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया था, उसी पे एफआईआर दर्ज हो गया है। हिंदुओं को अपमान करना, दो समुदाय के बीच घृणा उत्पन्न करना, इस धारा के अंदर एफआईआर हुआ है, और ये बड़ी गंभीर धारा है, गिरफ्तारी हो जाती है। तो एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरा ये काकोली घोष दस्तेदार ने सवेरे सवेरे ऐसा काम कर दिया, वो शुभेंदु अधिकारी की मीटिंग में चली गई। वो कल्याणी के अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग होने वाला था, वहां वो अकेली वो गई, और 3-4 जो है वो एमएलए भी चले गए, पार्षद भी चले गए, और सवेरे से खबर आने लग गई कि वो बीजेपी ज्वाइन करेगी, बीजेपी। क्योंकि ये ममता बनर्जी ने इतना इंटॉलरेंट कल्चर क्रिएट कर दिया था कि इवन कोई प्रशासनिक मीटिंग हो रही है उसमें बीजेपी वाले को बुलाते ही नहीं थे, कांग्रेस वाले को बुलाते ही नहीं थे, टीएमसी वाले वामपंथियों को बुलाते ही नहीं थी। ये इतना आपने जो है टॉक्सिक माहौल बना दिया था पूरे बंगाल के अंदर। तो ये खबर आने लग गई, हम लोगों ने भी खबर किया कि 12-12 सांसद गए, 8-10 लाइन में है, 18-19 की संख्या हो गई तो पार्टी टूट गई। किसी को इस्तीफा भी नहीं देना होगा, अपने आप पार्टी का जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। तो एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरा जब ये खबर आई मदन मित्रा और ये सारे लोग घुसे आए ममता बनर्जी के पास कि ममता बनर्जी से बातचीत करना जरूरी है। वो गए ममता बनर्जी के साथ सिंपैथी दिखाने के लिए कि लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, 100 पार्षद जो है पूरा सिलीगुड़ी से लेकर के कलकत्ता तक लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो वो गए एक सांत्वना देने के लिए, ममता बनर्जी भड़क उठी, क्यों आए हो तुम लोग, ये बताने के लिए कि वो छोड़ के जा रहा है, वो छोड़ के जा रहा है, जिसको जाना है जाओ। मतलब आशीर्वाद भी दे दी कि जिसको जिसको जाना है जाओ, यू आर अनवांटेड। और स्थिति इतनी खराब हो रही है, मालूम चल रहा है कि अंदर जो है बौखलाई भी रहती है। कोई आता है बातचीत करने, ऐसा लगता है काट खाएगी ममता बनर्जी। ये बड़ी कहानी है, लोग डर के मारे नहीं जा रहे हैं। और उधर अभिषेक बनर्जी आज अलग कांड कर दिए, वो चले गए हाईकोर्ट, बीवी से अर्जी लगवा रहे हैं, क्योंकि वो ईडी का केस में फंसे हुए नहीं लोग, तो ये लोग विदेश नहीं जा सकते। आपको याद होगा कि उनकी पत्नी एक बार जो है मलेशिया जाने की कोशिश कर रही थी, कलकत्ता एयरपोर्ट पे ही पकड़ लिया गया, है ना। तो वो गई है हाईकोर्ट कि बहुत गर्मी है, सारे लोग जो है लंदन पेरिस में घूम रहे हैं, हमें भी जाने दीजिए। ये भागने में लगे हुए हैं, दे आर ट्राइंग टू रन अवे। अब देखिए उसके ऊपर हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाती है। लेकिन ये माइंडसेट हो गया है, एक हार ने ममता बनर्जी को कहां जन नेत्री से कहां पहुंचा दिया। तो ये सारी चीजें जो आज हुई, बड़ा एक्शन पैक्ड रहा। अब घुसपैठिए पे आते हैं, शुभेंदु अधिकारी की जल्दी जल्दी भागो नहीं भागो, दामाद नहीं हो जो बिठा कर रोटी खिलाएंगे, कि तुम दामाद नहीं हो कि तुमको ये ममता बनर्जी को ये कटाक्ष है कि तुमने दामाद बना करके बिठा रखा था। ये कांग्रेस पे कटाक्ष है, या धर्मशाला खोल के बैठा हुआ है क्या हिंदुस्तान ने। तो अब कई सारे कानूनबाज पैदा हो गए, ये कैसे हो सकता है, ये कानून टूट रहा है कि भाई आप किसी को पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे तो उसको कोर्ट में लेकर के क्यों नहीं जाएंगे। अरे भाई कोर्ट में लेकर जाने की जरूरत क्या है, आप हिंदुस्तान की सुरक्षा के बारे में आपको चिंता नहीं है। तो अमित शाह ने आज बड़ा काम किया, उन्होंने एक कमेटी बनाई और उसको लीड कर रहे हैं जस्टिस नार्वेकर। और ये कमेटी किस लिए बनाई गई है? कमेटी इसलिए बनाई गई है कि जो घुसपैठिए की वजह से जिन जिन इलाकों में डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उसके ऊपर रिपोर्ट आनी है, एंड इट इज अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी। ये मामला सिर्फ ये नहीं कि 10 लोग आ गए, गरीब गुरबा कोई आ रहा है, चलो भाई खा कमा लेगा। भाई एक प्रॉब्लम, नेपाल से भी तो लोग आते हैं खाने कमाने के लिए। कभी हम लोग सवाल उठाते हैं? नहीं उठाते। क्यों? वो दूसरा कारण है, रोजी रोटी के लिए आते हैं, वो अलग तरह का। यहां आकर के बम नहीं फोड़वाते, ड्रग का धंधा नहीं करवाते, प्रोस्टिट्यूशन नहीं करवाते, ये सारा जो है हथियार का जखीरा इधर से उधर नहीं करते, स्मगलिंग में नहीं जुड़े हुए होते, ये लोग करते हैं। तो वो एक कमेटी बनाई गई है। और मैं आपको एक बात बताऊं,
भाई हम लोग जब स्टूडेंट हुआ करते थे तो एक 95 में एडिशन आया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर, सबसे अच्छी किताब होती थी उस जमाने में, अभी तो पता नहीं, डीडी बसु की, जस्टिस डीडी बसु। सारे लोग सब कुछ पढ़ते थे उसमें, लेकिन उसका लास्ट चैप्टर कोई नहीं पढ़ता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 1995। और आज जो ये कमिटी बनी ना, तो मुझे अचानक याद आया, वो किताब में सारे लोग पढ़ते थे कि भाई ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 में क्या है नहीं है, संविधान में क्या है अधिकार, और लेकिन लास्ट चैप्टर होता था उसमें तक हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वर्कड। पिछले 40-45 सालों में संविधान कैसे काम, उसमें स्पेसिफिकली 2 पेज में इसी घुसपैठिए बांग्लादेशी में रोहिंग्या का प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिए मुस्लिम घुसपैठियों के बारे में था और बंगाल के बारे में था। जज साहब डीडी बसु ने अपनी किताब में 95 में यह प्रिडिक्ट कर दिया था कि इस वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण इस देश का फिर से बंटवारा हो जाएगा। आज 2026 है, कितने साल हो गए? 30 साल हो गए, लेकिन किसी भी सरकार की आंख नहीं खुली। और इसलिए यह कमेटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उनको ज्यादा अधिकार मिलेगा। और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं तो उनकी रिपोर्ट के ऊपर कोई सवाल भी नहीं खड़ा करेगा। तो यह सिर्फ एक्शन शुभेंदु अधिकारी के तत्व के हिसाब से देखना गलत होगा। इट्स ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। और इसलिए केंद्र सरकार के आदेश पे, अमित शाह के आदेश पे वहां पे सब काम हो रहा है। और इसलिए जैसे ये हवा चली है, आपको मैं हकीकत बताता हूं, जैसे ये पता चला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिटेंशन कैंप बनने वाला है, कि जहां कोई इधर उधर इफ बट कुछ नहीं, बांग्लादेशी है, शक हुआ, पकड़ा और डाला, उस डर से अब ये भाग रहे हैं, जान बचा बचा करके भाग रहे हैं। अब केंद्र सरकार को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बांग्लादेश अपने इन नागरिकों को वो एक्सेप्ट करे, लेकर के जाए। नहीं तो फिर जैसे बर्मा ने किया था ना, रोहिंग्याज को लेकर के जहाज में बिठाया और भेज दिया, जहां जाना है जाओ, इधर आओगे डूबोगे। तो इन लोगों को सुंदरबन में वैसे ही भेज देना चाहिए कि निकलो अब अपने घर जाओ, ढाका जाओ, चटगांव जाओ, जहां जाना है आपको जाओ। लेकिन बधाई देना चाहिए कि इस बड़ी समस्या के ऊपर जिस दृढ़ता के साथ शुभेंदु अधिकारी काम कर रहे हैं वो वाकई सराहनीय है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐसा माहौल दिख रहा है जब सरकार खुलकर घुसपैठ के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। वर्षों से जिस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति होती थी, अब उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होती दिख रही है। सीमा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और बंगाल की पहचान बचाने के लिए शुभेंदु सरकार का ये सख्त कदम बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है और एक्शन भी बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।